शिष्या इच्छेत पराजयम। आर्थिक गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जिसमें इस उक्ति अर्थात जिसमें गुरु अपने शिष्य से भी पराजित होने की खुशी महसूस करता है कि मूल उद्देश्य के साथ में आर्थिक गुरुकुल के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं देवदास अग्रवाल। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में हम लोग स्टॉक मार्केट के डिपॉजिटरी सेक्शन अर्थात डीपी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा को जानने की सरल शब्दों में कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में इस डीपी के लिए अर्थात डीपी से संबंधित ट्रेड टाइप यानी कितने प्रकार के ट्रेड हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर ट्रेड दो ही तरीके के होते हैं, एक मार्केट और एक ऑफ मार्केट। मार्केट ट्रेड वो होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी शेयर के खरीदे अथवा बेचे जाने पर दूसरे व्यक्ति को शेयर जाने अथवा वहाँ से आने के बीच में स्टॉक एक्सचेंज का रोल होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में बेचता है और स्टॉक एक्सचेंज के ही माध्यम से खरीदता है तो उसे मार्केट ट्रेड कहते हैं। और इसी के विपरीत ऐसा ट्रेड जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है लेकिन जिसमें स्टॉक एक्सचेंज का बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसे ऑफ मार्केट ट्रेड कहते हैं। ऑफ मार्केट ट्रेड करने में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी एक पारिवारिक सदस्य के द्वारा दूसरे पारिवारिक सदस्य को अथवा किसी मित्र को अथवा किसी अपरिचित को भी एक अपने शेयरों का हस्तांतरण किया जा सकता है ऑफ ट्रेड के माध्यम से। ऑफ ट्रेड करने में स्टॉक एक्सचेंज का बीच में हस्तक्षेप न होने के कारण शेयर बाज़ार में लगने वाला एक इम्पॉर्टेंट टैक्स जिसको हम लोग STT बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, वह अदा नहीं किया जाता क्योंकि वह टैक्स ऐसा टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज ही अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को जब इशू करता है अर्थात बिल को जब इशू करता है खरीदी या बेची के, तो उस पर चार्ज करता है। STT का एक इम्पॉर्टेंट टैक्सेशन के पर्पज़ से, कैपिटल गेन के टैक्सेशन के पर्पज़ से महत्वपूर्ण है, इसलिए उस अवधारणा को हम लोग और बाद के एपिसोड्स में देखेंगे और समझेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण सिर्फ यही है कि मार्केट और ऑफ मार्केट दो टाइप के ट्रेड्स हुआ करते हैं। अब इसी जगह पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है कि जो भी शेयर्स हैं उनका अपना एक नाम तो होता ही है, उनकी अपनी एक पेड अप वैल्यू अर्थात वो 10 रुपये के, 5 रुपये के, 2 रुपये के या 1 रुपये के शेयर हैं। यह पेड अप वैल्यू के साथ साथ जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई नाम होता है उसी तरीके से हर शेयर का एक ISIN नंबर भी होता है। ISIN का अर्थ होता है, यह एक एब्रीविएटेड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। यही उस शेयर की एक पहचान होती है जो डिलीवरी अर्थात शेयर्स को जब बेचा जाता है तो ISIN का भी मेंशन डिलीवरी स्लिप के ऊपर किया जाता है, जिससे कि यह क्लियर होता है कि यह ISIN किस शेयर से संबंधित है। इस ISIN के शुरू के दो लेटर जैसे भारतवर्ष में IN से शुरू होते हैं। IN कंट्री के नाम को बताता है। उसकी विस्तृत चर्चा की यहाँ बहुत आवश्यकता नहीं है कि ISIN का पूरा निर्माण किस तरीके से होता है, लेकिन बस इतना समझना उचित होगा कि मार्केट या ऑफ मार्केट कोई भी शेयर के ट्रेड के लिए किसी भी इक्विटी शेयर का अथवा किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट का एक ISIN नंबर होता है। वर्तमान समय में डीमैट के संदर्भ में यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले के वक्त में जब सर्टिफिकेट हुआ करते थे तो सर्टिफिकेट के साथ साथ सर्टिफिकेट के एक नंबर भी होता था, एक फोलियो नंबर होता था, उसके साथ एक डिस्टिंक्टिव नंबर अर्थात कितने नंबर से लेकर कितने नंबर तक के शेयर्स आपके पास हैं, यह उस सर्टिफिकेट पर मेंशन होता था, जो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है और सभी शेयर्स डिमेटलाइज्ड हो चुके हैं
या होने के प्रोसेस में हैं और डिमोटलाइज्ड होने के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जा सकते हैं। तो ISIN और ट्रेड टाइप मार्केट या ऑफ मार्केट, यही मुख्य वह विषय वस्तु जो हम लोगों ने इस एपिसोड में इस उद्देश्य के साथ कि जितना अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, देश का आने वाला समय भविष्य उतना ही अच्छा होगा, इस शुभकामना के साथ जय हिंद।